मत्ती 5 में पहला, अगर आप मन के दीन हो तो आप धन्य हो। हाँ, ये परमेश्वर के राज्य में अगर आप लोग मन के दीन हो तो धन्य हो। चौथा वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं। हाँ, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए जब आप शोक करते हैं तो आप धन्य हैं। आपको शोक होगा, काफी पीड़ाएं, आपका मन, आपका हृदय कराहेगा, रोएगा, आप धन्य हो। पांचवा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, प्रभु के मार्ग में जो नम्र लोग हैं वो धन्य हैं। आपको नम्र होना है, प्रभु के लिए आपको शोकित होना है, प्रभु के राज में आपको दीन होना है। छठा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हाँ बस, धर्म के भूखे और प्यासे हैं आप तो आप धन्य हो। हाँ, आप और ज्यादा धर्मी बनना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, आपकी भूख इस चीज की है, आप और ज्यादा प्रार्थना में मजबूत होना चाहते हैं और ज्यादा वचन सीखना चाहते हैं, इस सब चीज की भूख है तो आप धन्य हैं। हाँ, हाँ, सातवां से, धन्य है वे जो दयावंत है। हाँ, आप अगर प्रभु में दया करने वाले इंसान हैं, हाँ, तो आप धन्य हैं। आठवां, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। हाँ, प्रभु के राज्य में आपके मन शुद्ध है, आप किसी भी प्रकार का कपट अपने मन में नहीं रखते हैं, आप किसी भी प्रकार का शुद्ध पाप, गुप्त पाप मन में नहीं रखते हैं, तो आप धन्य हैं। नौवां वचन, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हाँ, अगर आप मनुष्यों का मेल परमेश्वर के साथ कराते हैं तो आप धन्य हैं। जो परमेश्वर से दूर हैं, जो खोए हुए हैं, उनको परमेश्वर के पास लाते हैं तो आप धन्य हैं। 10वां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। आप प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते समय अगर आप सताए जाते हैं तो आप धन्य हो। हाँ, 11वां वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हाँ, जब तुम्हारी निंदा हो यीशु के कारण, जब झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताया जाए यीशु के कारण, तो तुम धन्य हो। अगर आपका जीवन इस प्रकार से है तो आप धन्य हो। लेकिन अगर आपका जीवन इस प्रकार से नहीं है, लूका की किताब उसका 6, उसका 24 से पढ़ेंगे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाँ जी, तुम्हें इस धरती के ऊपर शोक का जीवन नहीं है, तुम्हें इधर शांति है, तुम्हें इधर से कोई दुख देने वाला नहीं है, तुम धनी हो, तो तुम्हारे ऊपर हाय है। प्रभु के राज्य के कारण तुम्हें दुख नहीं है, शोक नहीं है, तुम्हें हर प्रकार से शांति है, तो तुम्हें तुम पर हाय है। हाँ, 25वां, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाँ, हर प्रकार की आशीषें तुम्हारे पास है, संसारी जो इस संसार में चाहिए
वो सब चीजें तुम्हारे पास है, तृप्त हो, तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं, तो तुम पर हाई है, क्योंकि तुम भूखे होंगे। आगे 25 से आगे। हाय तुम पर जो आप भागते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाँ, अभी तुम्हें कोई शोक नहीं है। हाँ, प्रभु के कारण, प्रभु यीशु के कारण, तो तुम पर हाई है। अगर तुम यीशु के हो, परमेश्वर के हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शोक नहीं है, तो हाय है तुम पर। और अगर तुम यीशु में हो और तुम्हें हर एक चीज, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तुम्हें कोई घटी नहीं है, सांसारिक व्यक्ति की तरह तुम हर बात में तृप्त होते हो, तो तुम पर हाय है। तुम्हें इस धरती के ऊपर सारी धन संपत्ति सब कुछ है, हाय है तुम पर। 26वां। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्य वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अगर तुम सताए नहीं जाते हो, यीशु के कारण तुम्हारी निंदा नहीं होती, तुम्हारे जीवन में प्रभु के कारण कोई तकलीफ नहीं आती है, तो तुम पर हाय है। हमारा जीवन इन दोनों में से एक कैटेगरी में हो सकता है। अगर हम सच्चे विश्वासी है, तो जरूर जो मत्ती 5 में लिस्ट दिया है उसके अनुसार हमारा जीवन होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रभु को मानते हैं, लेकिन एक सच्चे तरीके से जैसा प्रभु चाहता है ऐसा नहीं मानते हैं, तो हमें इस धरती पर कोई गति नहीं होगी, हम धनवान होंगे। हाँ, हमें हर तरीके से हम तृप्त होंगे, हमें यहाँ पे कोई शोक नहीं होगा, हमें यहाँ पर सब लोग हमसे अच्छे से रहेंगे, हमें हमारी निंदा करने वाला या सताने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसा जीवन एक सच्चे विश्वासी का जीवन नहीं है। सच्चे सच्चे विश्वासी का जीवन जो मत्ती 5 में लिखा है उसके अनुसार का जीवन है। तो हम उस धन्य वचन में के लोग हो, और इस चौड़े मार्ग वाले लोग ना हो। ये जो लूका 6 में जो लिस्ट दिया है 24 से लेकर 26 तक, वो चौड़े मार्ग वाले लोगों का लिस्ट है। उनको इस धरती के ऊपर दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, उन्हें कोई घटी नहीं है, उन्हें कोई सताने वाला, दुख देने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु बोलता है, तुम लोग अभी तो हंसते हो लेकिन बाद में रोओगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग कठिन वाला नहीं है, तुम्हें दुख देने वाला मार्ग नहीं है। तुम्हें लास्ट में जब नरक में डाला जाएगा तब तुम रोओगे। अब तुम हंसते हो, तब तुम रोओगे। अब तुम्हारे पास सब सब चीजें हैं, लेकिन तब तुम्हें, जब तुम्हारा न्याय होगा तब तुम्हें घटी होगी। हाँ, अब तुम्हें शांति मिल चुकी, लेकिन बाद में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तो हम इस चौड़े मार्ग वाले लोग ना हो, हम उस सकरे मार्ग में चलने वाले धन्य वचन के नम्र लोग, दीन लोग, जो प्रभु के लिए शोकित होते हैं, प्रभु के लिए सताए जाते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, उसमें से हम वो वाले लोग हो। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। खास हमें हमारा घटियों को प्रभु के सामने लाना है, जो इस उपवास प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के सामने रख सकें। जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, जिसमें आपको बढ़ने की जरूरत है, आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। इस उपवास के द्वारा हम प्रभु में मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके।
आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तुम्हारे पवित्र आत्मा अनुग्रहकारी प्रयास धन्यवाद। क्षमा करना पड़ेगा, दया करना पड़ेगा, जो कुछ गलती है आगे बढ़ाइए। पूरा करना पड़ेगा। मुझसे जो भी गलती करना अपराध है मुझे क्षमा करते हुए प्रभु पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु गंभीर कीजिए। अगुवाई मदद करना पड़ेगा। वचन में भीड़ आपका कार्य मेरे जीवन में होने का मुझे तैयार करना पड़ेगा। मेरा हृदय को मेरा मार्ग को मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा ढंग से मेरा वस्तु मैं एक नम्र व्यक्ति बन सकूं, एक प्रेमी व्यक्ति बन सकूं, मैं किसके दिल को अपना माया को दबाना प्रभु इसलिए वो लोग देखा है प्रभु तेरा आत्मा को उनको प्रभु नाराज प्रभु प्रभु अभी भी रात मुझे मन को सबसे अधिक रक्षा रक्षा करें। आपका रक्षा करें। प्रार्थना खड़ा होना गंभीरता से खड़ा होना। मेरा अनुग्रह आस्था है। ऐसा प्रभु नहीं हो पाएगा। परिश्रम के साथ बात जीवन के शारीरिक गंभीर दृढ़ होना ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। ज्यादा कुछ
बढ़ना हो, बढ़ना हो। धन्यवाद, अनुग्रह करो, खड़ा करो, कृपा करो, प्रार्थना की शक्ति, वचन की शक्ति, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी,